कहानी अधूरी चाहते, एक औरत की अनकही दास्तान। पहला हिस्सा, अधूरी जिंदगी। रीना की शादी को 10 साल हो चुके थे। उसका पति विजय एक मेहनती आदमी था जो दिन रात अपने बिजनेस में लगा रहता था। घर की सारी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद रीना के मन में एक अजीब सी खालीपन थी। वो खुद से सवाल करती, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मेरा पति अच्छा इंसान है, फिर भी दिल में बेचैनी क्यों रहती है? विजय से उसकी बातचीत बस रोजमर्रा की जरूरतों तक सिमट गई थी। प्यार, अपनापन और वो पुराना रोमांच कब का खत्म हो चुका था। विजय को यह समझ ही नहीं आता था कि रीना की आंखों में जो उदासी है वह किसी चीज की प्यास है। दूसरा हिस्सा, वो अनजान एहसास। एक दिन रीना अपनी सहेली सीमा से मिली। बातचीत के दौरान सीमा ने पूछा, तू खुश है ना अपनी शादी में? रीना ने हल्की मुस्कान दी, हाँ, खुश हूँ। लेकिन सीमा ने उसकी आंखों में छिपी उदासी पढ़ ली। उसने कहा, सच बोल रीना, क्या तुझे अपने पति से वैसा प्यार और अपनापन मिलता है जो तू चाहती है? रीना का मन डगमगा गया। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। प्यार क्या सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम होता है? क्या एक औरत के दिल की ख्वाहिशों का कोई मोल नहीं? सीमा ने उसे समझाया, हर औरत को अपने पति से सिर्फ घर और सुरक्षा नहीं चाहिए, उसे प्यार, इज्जत और सबसे बढ़कर अपनापन चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो फिर दिल भटकने लगता है। तीसरा हिस्सा, वो अनजान रिश्ता। वो दिन था जब रीना की जिंदगी में करण नाम का एक शख्स आया। वो एक खुशमिजाज इंसान था जो रीना से बातें करता, उसकी पसंद नापसंद पूछता और उसकी हर छोटी बात को महसूस करता था। वो बातें जो रीना विजय से नहीं कर पाती थी, वो अब करण से करने लगी। उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक, वो हल्की सी छेड़खानी रीना के दिल में कुछ हलचल मचाने लगी थी। धीरे धीरे रीना को एहसास हुआ कि वो खुद को करण के साथ ज्यादा खुश महसूस करती है। लेकिन क्यों? चौथा हिस्सा, औरत क्यों भटकती है? रीना के मन में कई सवाल थे। क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या प्यार और कनेक्शन के बिना शादी बस एक समझौता है? अगर एक औरत अपने पति के साथ खुश नहीं रहती, तो वो किसी और की तरफ क्यों आकर्षित हो जाती है? असल में कोई भी औरत सिर्फ मजे के लिए अपने पति को धोखा नहीं देती। जब वो अपने पति से वो इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन नहीं पाती जो उसे चाहिए, तब उसका मन किसी और की तरफ खिंचने लगता है। यह सिर्फ सेक्स की प्यास नहीं होती, बल्कि प्यार, अपनापन और सम्मान की तलाश होती है। अगर कोई और उसकी भावनाओं को समझे, उसे खास महसूस कराए, तो वो खुद को रोक नहीं पाती। पांचवा हिस्सा, क्या हल है? रीना ने अपने रिश्ते को फिर से समझने की कोशिश की। उसने विजय से बात की। हमारी शादी में प्यार नहीं रहा, अपनापन नहीं रहा। क्या तुमने इसे महसूस किया? विजय पहली बार चौंक गया। उसने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। शायद यही हर रिश्ते की सबसे बड़ी समस्या होती है, हम अपने साथी की ख्वाहिशों को नजरअंदाज कर देते हैं। विजय को समझ आया कि प्यार सिर्फ खाना खिलाने या पैसे कमाने से नहीं होता, बल्कि हर रोज अपने साथी को महसूस कराने से होता है कि वो खास है। रीना ने अपने कदम पीछे खींचे और विजय को एक और मौका दिया। और विजय ने भी रिश्ता सुधारने के लिए खुद को बदला। कहानी से सीख। एक, हर औरत को सिर्फ पैसा और सुरक्षा नहीं चाहिए, बल्कि प्यार और सम्मान भी चाहिए। यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब का